बाल गंगाधर तिलक रचित गीता रहस्य के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन और उनके द्वारा लिखित गीता के शांकर भाष्य की जानकारी ली। आज हम श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित विशिष्टाद्वैत दर्शन की जानकारी लेंगे। गीता प्रेमियों से आग्रह है, इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक प्रसारित करें। पिछले भाग के वीडियो के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। अब आगे का प्रसंग। गीता और प्रस्थानत्रयी के अन्य ग्रंथों पर जब इस भांति सांप्रदायिक भाष्य लिखने की रीति प्रचलित हो गई, तब दूसरे संप्रदाय भी इस बात का अनुकरण करने लगे। मायावाद, अद्वैत और संन्यास का प्रतिपादन करने वाले शांकर संप्रदाय के लगभग 250 वर्ष बाद श्री रामानुजाचार्य ने, जिनका जन्म संवत 1073 में हुआ था, उन्होंने विशिष्टाद्वैत संप्रदाय चलाया। अपने संप्रदाय को पुष्ट करने के लिए उन्होंने भी शंकराचार्य ही के समान प्रस्थानत्रयी पर और गीता पर भी स्वतंत्र भाष्य लिखे हैं। इस संप्रदाय का मत यह है कि शंकराचार्य का माया, मिथ्यात्ववाद और अद्वैत सिद्धांत दोनों झूठ हैं। जीव, जगत और ईश्वर ये तीन तत्व यद्यपि भिन्न हैं, तथापि जीव यानी चित्त और जगत यानी अचित, ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं। इसीलिए ईश्वर एक ही है और ईश्वर शरीर के इस सूक्ष्म चित्त अचित्त से ही फिर स्थूल चित्त और स्थूल अचित अर्थात अनेक जीव और जगत की उत्पत्ति हुई है। तत्व ज्ञान दृष्टि से रामानुजाचार्य का कथन है कि इसी मत का, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और गीता में भी प्रतिपादन हुआ है। अब यदि कहा जाए कि इन्हीं के ग्रंथों के कारण भागवत धर्म में विशिष्टाद्वैत मत सम्मिलित हो गया है, तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनके पहले महाभारत और गीता में भागवत धर्म का जो वर्णन पाया जाता है, उनमें केवल अद्वैत मत ही को स्वीकार किया गया है। रामानुजाचार्य भागवत धर्मी थे, इसीलिए यथार्थ में उनका ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिए था कि गीता में प्रवृत्ति विषयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है, परंतु उनके समय में मूल भागवत धर्म का कर्मयोग प्रायः लुप्त हो गया था और उसको तत्व ज्ञान की दृष्टि से विशिष्टाद्वैत स्वरूप तथा आचरण की दृष्टि से मुख्यतः भक्ति का स्वरूप प्राप्त हो चुका था। इन्हीं कारणों से रामानुजाचार्य ने यह निर्णय किया है कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्ति का वर्णन है, तथापि तत्व ज्ञान की दृष्टि से विशिष्टाद्वैत और आचार की दृष्टि से वासुदेव भक्ति ही गीता का सारांश है और कर्मनिष्ठा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, वह केवल ज्ञान निष्ठा की उत्पादक है। शांकर संप्रदाय के अद्वैत ज्ञान के बदले विशिष्टाद्वैत और संन्यास के बदले भक्ति को स्थापित करके रामानुजाचार्य ने भेद तो किया, परंतु उन्होंने आचार दृष्टि से मुक्ति ही को अंतिम कर्तव्य माना है। इससे वर्णाश्रम भेद सांसारिक कर्मों का मरण पर्यंत किया जाना गौण हो जाता है और यह कहा जा सकता है कि गीता का रामानुजीय तात्पर्य भी एक प्रकार से कर्म संन्यास विषयक ही है। कारण यह है कि कर्माचरण से चित्त शुद्धि होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होने पर चतुर्थाश्रम को स्वीकार करके ब्रह्म चिंतन में निमग्न रहना या प्रेम पूर्वक निस्सीम वासुदेव भक्ति में तत्पर रहना कर्मयोग की दृष्टि से एक ही बात है। ये दोनों मार्ग निवृत्ति विषयक हैं। यही आक्षेप रामानुज के बाद प्रचलित हुए संप्रदायों पर भी हो सकता है। अगले वीडियो में हम श्री माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित द्वैत संप्रदाय की जानकारी लेंगे।
और साथ ही यह भी जानेंगे कि द्वैत संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय और विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय में क्या भिन्नता है। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। धन्यवाद।